सूबाई हुकूमतों में तैनात एहलकार स्मगलरों और जखीरा अंदोजों की मदद करते हैं। पंजाब में 272, सिंध में 244, केपी में 56, बलूचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकारों पर स्मगलर्स का साथी होने का इल्ज़ाम। गंदम की स्मगलिंग में 592 जखीरा अंदोजों और 26 स्मगलर्स की भी निशानदही। करेंसी और ऑयल के बाद चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई। IB की रिपोर्ट में चीनी स्मगलिंग में कानून नाफिज करने और दूसरे महकमों के 52 अफसरान, जबकि खाद की जखीरा अंदोजी में मुलविस 405 अफराद की भी निशानदही। अफगानिस्तान को खाद स्मगल करने वाले 64 स्मगलर्स की निशानदही भी कर ली गई। चीनी की जखीरा अंदोजी में 148 अफराद मुलविस पाए गए। मुल्क भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और NTDC के नए बोर्ड तश्कील देकर टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाएंगे। मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। सिंध में घोटकी, डहरकी, नौशहर फिरोज, पडीदन, कंडियारों में 1000 से ज्यादा नाजायज कनेक्शंस काट दिए गए। कराची में कुंडा माफिया के खिलाफ पहला मुकदमा साइड थाना में दर्ज। लाहौर और अतराफ में मजीद 105 मुकदमात दर्ज। बिजली चोरी के इल्ज़ाम में 86 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। गुजरात में बिजली चोरी के इल्ज़ाम में 35 अफराद गिरफ्तार। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला में अदम अदायगी पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। रोजान में 27 अफराद पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज, 2 ट्रांसफार्मर भी उतार लिए। मुल्तान, लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ में भी वाजिबात की अदम अदायगी पर मुतादिद कनेक्शंस काट दिए गए। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये से नीचे आ गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 41 पैसे कम होकर 299 रुपये 75 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता 20 रोज में डॉलर की कम तरीन सतह है। पुलिस और FIA बुशरा बीबी को मुसलसल हिरासा कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे फ़ोन मुसलसल बग किए जा रहे हैं। वकील लतीफ़ खोसा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दावा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वो तो सबके ही हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फ़ोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। लतीफ़ खोसा बोले FIA को आइंदा समात तक हिरासा करने से रोका जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने जवाब दिया कि वो ऐसा ऑर्डर पास करेंगे जिस पर अमल दरामद भी करवा सकें। अदालत ने बुशरा बीबी की ऑडियो टैपिंग और हिरासा करने के खिलाफ दायर दरखास्त को बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक के मामलात के साथ यकजा कर दिया। के इलेक्ट्रिक की बिजली 10 रुपये 32 पैसे महंगी करने की हुकूमती दरखास्त पर समात के दौरान नेपरा के सामने शिकायतों का ढेर लग गया। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और जमात इस्लामी ने भी बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। समात के बाद नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। हाफिज नईमुर रहमान ने खदशा जाहिर किया कि अगर बिजली मजीद महंगी की गई तो हंगामे शुरू हो सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इलेक्ट्रिक का सर्कुलर डेट से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी कराची का हर शहरी हर यूनिट पर 3 रुपये 20 पैसे सर्कुलर डेट की अदायगी पर मजबूर है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने के इलेक्ट्रिक के इजलास में यकीन दिलाया था कि वो सर्कुलर डेट का मसला वफाक के सामने उठाएंगे। के इलेक्ट्रिक ने बताया कि बिजली महंगी होने के बाद बिजली के इस्तेमाल में 5% और वसूलियों में 3.4% कमी आई है। के इलेक्ट्रिक के 262 फीडर्स हर महीने 3.6 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। MQM का सानहा बल्दिया में सजा पाने वाले अरकान अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया का आखिर वक्त तक साथ देने का ऐलान। खालिद मकबूल ने कहा है कि वो सानहा बल्दिया में सजा पाने वाले साथियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गुज़िश्ता रोज एक राय को फैसला बनाकर सुनाया गया। बताया जाए कि सानहा बल्दिया पर बनने वाली पहली JIT को क्यों ना कबूल किया जाए, दूसरी JIT को क्यों कबूल करें। अगर MQM क़यादत ने आग लगाई तो हमें फांसियां दें, कारकुनों को क्यों दें। सरबरा MQM पाकिस्तान का सानहा बल्दिया की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का भी मुतालबा।
लाहौर की थोक मार्केट में चीनी 6 रुपए कमी के बाद 162 रुपए किलो हो गई, लेकिन परचून में भाव कम ना हो सका। लोग 175 से 180 रुपए फी किलो में चीनी खरीदने पर मजबूर। दुकानदारों का कहना है कि महंगी चीनी खरीदी है, फौरन सस्ती नहीं कर सकते। कोयटा में एक हफ्ते के दौरान फी किलो चीनी की कीमत 45 रुपए कम होकर 180 रुपए पर आ गई। पेशावर में भी चीनी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी 156 और दुकानों में 165 रुपए में दस्तयाब है। कमालिया में निजी शुगर मिल ने सस्ती चीनी फराहम करने के लिए सेल पॉइंट कायम कर दिए। मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह की सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ शिरकत मशकूक होने से पाकिस्तान को बड़ा धचका। पेस बैटरी के 2 अहम किरदारों के एशिया कप से भी बाहर होने का खदशा। जराए के मुताबिक इंजरी के जायजे के बाद बॉलर्स की बकिया मैचेस में शिरकत का फैसला होगा। फास्ट बॉलर शाहनवाज जहानी और जमान खान बैकअप बॉलर्स के तौर पर तलब। हारिस रऊफ साइड स्ट्रेन का शिकार हुए, पसलियों में भी तकलीफ, मैच में फील्डिंग के लिए नहीं आए। हारिस रऊफ ने 5 ओवर्स में 27 रन दिए थे। फास्ट बॉलर नसीम शाह दाएं कंधे की तकलीफ के बायस अपने ओवर्स का कोटा भी मुकम्मल ना कर पाए। वनडे तारीख में पाकिस्तान की दूसरी बदतरीन शिकस्त। क्या वाकई पाकिस्तान टीम की पेस बैटरी को नजर लग गई? ना शाहीन चला, ना हारिस और ना ही नसीम शाह ने रंग जमाया। बॉलिंग तो नाकाम हुई ही, साथ बैटिंग लाइन भी बुरी तरह एक्सपोज हो गई। भारतीय बॉलर्स ने इसी विकेट पर परफॉर्म किया जिस पर पाकिस्तानी बॉलर्स को मार पड़ी। पाकिस्तानी बैटर्स के लिए स्पिनर्स को खेलना मुहाल हो गया। भारत के 356 रन के जवाब में कौमी टीम 32 ओवर्स में 128 रन ही पर बना सकी। भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त देकर आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान के एशिया कप के फाइनल में जाने का मामला भी अगर मगर का शिकार हो गया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि बॉलर्स ने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की। हमारे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ रोहित शर्मा और शुभमन गिल के पास भी प्लान था। कोहली और केएल राहुल ने बाद में उम्दा बैटिंग की। हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, पार्टनरशिप भी नहीं बना सके। हॉकी फेडरेशन में बैरूनी मुदाखलत और तनाज़ात के बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी वापस ले ली। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का कहना है कि PHF ने इंतजामात से मुताल्लिक़ खत का जवाब तक नहीं दिया। पाकिस्तान को पहली बार ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी मिली थी। इवेंट आइंदा साल जनवरी में लाहौर में होना था। 8 गैर मुल्की टीमों को शिरकत करना थी। कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन तो होंगे, 90 नहीं तो 120 दिनों में होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में जलसे से खिताब। कहा कि सब ने क्रिकेटर को भुगत कर तौबा कर ली, अब उसे वापस नहीं आने देंगे। दीवार पर लिखा है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। कहा कि हमारे लिए कहा जाता है कि कुछ नहीं करते। हाँ, हम अशराफिया और उमरा के लिए कुछ नहीं करते। हमारी सारी जिद्दोजहद गरीब के लिए है। सक्खर का NICVD जैसा अस्पताल ना लाहौर में है ना इस्लामाबाद में। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी सफ़ीर की चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के सवाल पर कहा कि इसका जवाब सिफारत खाना ही दे सकता है। अमरीका किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब इस्लामाबाद में साबिक वज़रा की तलबी। नैब ने फैसल वावड़ा को आज और अली जैदी को 14 सितंबर को तलब किया है। साबिक वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़रोग नसीम भी 14 सितंबर को तलब। परवेज इलाही की जमानत की दरखास्त पर कार्रवाई आज भी आगे न बढ़ सकी। पुलिस ने कल की तरह आज भी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के मुकदमे में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी, सज़ाएं बरकरार। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सज़ा सुनाई थी। 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त मुस्तरद होने के बाद दरखास्त गुजारों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। निगरान वज़ीर आज़म आज और कल गिलगित और हुंजा का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वज़ीर आला और हुंजा की सियासी क़यादत और अमायदीन व अकाबरीन से भी मिलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म यादगार शोहदा पर गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब में शिरकत करेंगे। 41% ताजिर महंगाई, 18% बिजली के बिलों से परेशान, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। 9% का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने, 8% का रुपए की कदर कंट्रोल करने, जबकि 7% ने सियासी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत से इकदाम करने का कहा। गैलिप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। 550 से ज़्यादा कारोबारी शोबों की आरा को शामिल किया गया है। क्या वाकई एक पाकिस्तानी ने बिजली का जायद बिल आने पर खंबे से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है? सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली ये अफवाह जियो फैक्ट चेक की इन्वेस्टिगेशन में गलत साबित हो गई। वीडियो में नजर आने वाला शख्स सियासी कारकुन जीनतुल्लाह खान है, जो गुज़िश्ता बरस रावलपिंडी में चेयरमैन PTI की हिमायत में होने वाले जलसे के दौरान बिजली के खंबे पर चढ़ा और करंट लगने से नीचे गिर गया था। जीनतुल्लाह खान की खुदकुशी की जाली खबर फैलाने वाले ये जानकर जिए कि जीनत अब तक जिंदा है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। सार्फिन जियो फैक्ट चेक को फेसबुक और ट्विटर पर भी सर्च कर सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। झीका गली मरी में 100 साल कदीम MC हॉल स्कूल का मुस्तकबिल क्या होगा? स्कूल में जेर तालीम 300 के करीब बच्चे कहाँ जाएंगे? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल की ज़मीन 7 दिन में अदलिया को मुंतकिल करने के अहकामात दे दिए, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया लाइल। कहा कि अब तक स्कूल खाली करने का कोई हुक्म नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। 1 सदी कबल कायम किए गए स्कूल की जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। कराची में 3 तलवार पर अक़लियती हुकूक मार्च और औरत मार्च मुंतज़मीन का कश्मीर में अगवा बिराए तावान के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज। मुज़ाहिरीन का महीना पहले अगवा होने वाले सागर कुमार को बाजियाब करवाने का मुतालबा। निगरान वज़ीर सेहत साद नियाज की जानिब से आज मुज़ाहिरीन की वज़ीर आला और IG सिंध से मुलाकात की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म, ट्रैफिक बहाल। दस साल की सारा शरीफ कत्ल केस में पुलिस ने मुबैना मुलजिम इरफान शरीफ के 5 बच्चों को तहवील में ले लिया। DPO जेहलम के मुताबिक घर और दुकान के ताले तोड़कर इरफान के बच्चों को तहवील में लिया गया। बच्चों को सेफ कस्टडी के तहत बच्चों के दादा को दिया जाएगा। बच्चों को तहवील में लेने के लिए इंटरपोल ने येलो वारंट जारी किए थे। सारा शरीफ का मुलजिम बाप इरफान शरीफ अब तक रूपोश है। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर पाक फौज के दस्ते की सलामी, मज़ार पर फूल चढ़ाए गए, फातिहा ख्वानी की गई। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का भी मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को खिराज अकीदत। 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी शहीद दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे और भारतीय फौज अपनी शुजात की धाक बिठाई। बुहरा रोम के समंदरी तूफान डैनियल से लिबिया में 2000 से ज़्यादा अफराद हलाक, हज़ारों लापता हो गए। लिबिया के वज़ीर दाखिला के मुताबिक लापता अफराद की अक्सरियत के सैलाबी रैलों में बहकर समंदर में डूब जाने का खदशा है। समंदरी तूफान के बायस शिमाल मशरक़ी साहली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। लिबियन हुक्काम की आलमी इमदादी एजेंसियों से फौरी इमदाद की अपील।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भारतीय वजीर आजम मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 50 से ज़्यादा मुआहदे तय पा गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब और भारत के दरमियान मुस्तकबिल की तामीर और मौके पैदा करने के लिए ताउन मौजूद है। सऊदी वली अहद भारत से वापसी पर निजी दौरे पर ओमान चले गए। अमरीकी सदर बाइडेन ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम मोदी से इंसानी हुकूक और आज़ादी सहाफ़त का मसला उठाया। वियतनाम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमेशा की तरह मोदी से इंसानी हुकूक के एहतराम की अहमियत पर बात की। सिविल सोसाइटी और आज़ाद सहाफ़त की अहमियत को उजागर किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बाइडेन मोदी मुलाकात के बाद भारत के जारी बयान में इंसानी हुकूक पर बातचीत का जिक्र नहीं था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि तालिबान के अलकायदा के साथ ताल्लुकात अमरीका से ज़्यादा मजबूत हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। सदर बाइडेन के माजी के बयान पर कहा कि अलकायदा के खात्मे के लिए तालिबान अमरीका का साथ देंगे। जनरल मैकेंजी ने कहा है कि अफगानिस्तान से इनखला के वक्त तालिबान ने आर्जी तौर पर ऐसा माना होगा, लेकिन तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तालिबान का अलकायदा के साथ तवील मुद्दती ख़ानदानी और रिवायती ताल्लुक़ है। ये रिश्ता अमरीका के साथ किसी भी मुमकिन ताल्लुक से कहीं ज़्यादा मजबूत है। जनरल मैकेंजी ने 25,000 अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में छोड़ने का मशवरा दिया था। अमरीका में कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे। अमरीकी फूड एंड ड्रग इंतजामिया ने नए कोविड बूस्टर्स की मंजूरी दे दी। मेडिकल कंपनीज के नए बूस्टर्स XBB वेरिएंट को हदफ बना रहे हैं। FDA के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे भी कोविड वैक्सीन की खुराक के कम से कम 2 महीने बाद बूस्टर के अहल हैं। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका विमेन ने 169 रन का हदफ 34वें ओवर में 4 विकेट पर हासिल किया। आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 5वें रोज भी जारी। फेस्टिवल में आज तंज़ो मिज़ाह पर मबनी शो बीवी हो तो अपनी उर्दू ज़बान में पेश किया जाएगा। शुरका रात 8 बजे परफॉर्मेंस से महजूज हो सकेंगे। जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अंग्रेज़ी, तुर्क, जर्मन, फ्रांसीसी, फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी समेत सिंधी समेत दीगर ज़बानों में 45 शोज़ होंगे। और नाज़िया हसन, सज्जाद अली म्यूज़िक बैंड जुनून के मकबूल गीतों के खालिक साबिर ज़फ़र का 74वां यौम पैदाइश। उनकी तख्लीकी सलाहियतों के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा।